क्या आप गुलदाउदी के पौधे में कोई जैविक खाद देना चाहते हैं जिसमें कलियां बनी हो, कलियां जो है ओपन ना हुई हो? तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी घरेलू खाद बताऊंगी जिसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और कलियां ढेर सारी बनेंगी और कलियां जो है इसी तरीके से ब्लूम होंगी। कुछ सावधानियां रखना है, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको ये फर्टिलाइजर का यूज करना है। अगर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक कर देंगे तो आपका पौधा डेड भी हो सकता है। ये जो फर्टिलाइजर है आपके गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर आता है। अगर कलियां नहीं बन रही हैं आपके पौधे में तो बहुत ही अच्छी कलियां बनेंगी और एक बार आप ये फर्टिलाइजर दे देंगे तो आपको पूरे सीजन कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। ये एक जैविक फर्टिलाइजर है जिसको बनाना बहुत आसान है। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च भी नहीं होगा और कलियां बहुत अच्छे से बनेंगी। आपका गुलदाउदी बहुत ही हेल्दी कंडीशन में ग्रोथ भी करेगा और ऐसे भर भर के छोटे छोटे से पौधे में भी भर भर कर कलियां आएंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो गुलदाउदी एक परमानेंट प्लांट है लेकिन इसकी फ्लावरिंग आपको विंटर में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आज मैं इसमें ऐसा फर्टिलाइजर दूंगी, अगर आपके पौधे में कलियां बन गई हैं या कलियां नहीं बनी हैं, पौधा आपका इस कंडीशन में है जैसे कि ये मेरे पुराने पौधे हैं जो मैंने बहुत ज्यादा पिंच भी नहीं करे हैं, अब इनमें कलियां बन रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि कलियां जल्दी जल्दी से इनके साइज बड़े हो जाएं और जल्दी से ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएं। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये फर्टिलाइजर आपको कैसी कंडीशन में गुलदाउदी में नहीं देना है। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, इनमें बड्स जो है बन चुकी हैं और बड्स ओपन भी होने लगी हैं। इस तरीके से बड्स के अगर जो है ये फेस ओपन होने लगे तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर की नीड नहीं है। ये गुलदाउदी का प्लांट बस खाली सनलाइट में रहना चाहिए। जितनी ज्यादा सनलाइट होगी प्लांट उतना ही अच्छा हेल्दी रहेगा, फ्लावर साइज बहुत अच्छे से बनेंगे और फ्लावर भी बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। दूसरी बात, अगर आप इनको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इनकी बड्स बहुत अच्छे से ओपन नहीं होंगी। तो गुलदाउदी अगर आपने लगाए हैं तो उसको फुल सनलाइट में बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखिए जिससे कि आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में ग्रो हो और फूल भी बहुत अच्छे हों। जितनी ही ज्यादा धूप लगेगी फ्लावर के कलर उतने ही चटकीले बनेंगे। तो आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो सिर्फ उन्हीं गुलदाउदी के प्लांट के लिए जिनमें इस तरीके से छोटी छोटी बड्स बनी हैं और जिनके फेस ओपन नहीं है, मतलब छोटी छोटी सी कलियां बनी हुई हैं और फ्लावर साइज जो है बड़ा नहीं है, बड्स उनकी बड़ी नहीं है। जैसे कि आप ये गुलदाउदी देख रहे हैं, अब इस गुलदाउदी को किसी भी फर्टिलाइजर की नीड नहीं है। जैसे ही इस तरीके से कलियां ओपन होने लगती हैं आपको कोई भी फर्टिलाइजर इनमें देना नहीं है। ये अपने आप ही जितनी ही ज्यादा धूप मिलेगी उतने ही अच्छे से इनके फ्लावर बनेंगे। आपको पानी का निरंतर ध्यान देना है, इनको एकदम से ड्राई नहीं होने देना है। इनकी मिट्टी का मॉइस्चर लेवल बनाकर रखना है। मिट्टी एकदम से ड्राई रहेगी तो आपके फ्लावर जो है बार बार से सूखेंगे, फिर पानी मिलेगा, प्लांट जो है अनहेल्दी सा हो जाएगा और फ्लावर भी उतने अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो मेरे गुलदाउदी के कई सारे प्लांट में फ्लावर ओपन हो गए हैं, मतलब कि इस तरीके से ब्लूमिंग होने लगी है और कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी सी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है, फ्लावर की बड्स जो है खिलने लगी हैं। लेकिन आज हम फर्टिलाइजर जो देंगे वो जो है फ्लावर बड्स जो ओपन नहीं होंगी उनमें देंगे, जिनमें छोटी छोटी सी कलियां आई हैं और जिनमें कलियां आई नहीं है, स्टार्टिंग ही है, उनमें हम ये फर्टिलाइजर देंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिनमें कलियां नहीं आई हैं उनमें देना है और जिनमें कलियां आ चुकी हैं ओपन नहीं हुई हैं उन प्लांट्स में इस खाद का यूज करना है। विंटर के प्लांट को कोई भी खाद देने के पहले, वैसे तो विंटर प्लांट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, हमारे यहाँ लगभग 2 महीने तक ही विंटर रहता है, तो उसके लिए अगर हम कोई सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो वो टाइम लगाता है अपना रिजल्ट देने में। तो मैं अधिकतर जो है लिक्विड फर्टिलाइजर ही प्रेफर करती हूँ। तो कोई भी फर्टिलाइजर डालने के पहले आपको मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। विंटर के प्लांट की जो जड़ें रहती हैं बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं, मतलब कि बहुत ही बारीक बारीक जड़ रहती हैं, तो हमको बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करना है। बस इतना करना है कि हमारे पौधे में फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो गुलदाउदी जो होता है क्राइसैंथेमम वो एक परमानेंट प्लांट होता है लेकिन विंटर में ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इसी तरीके से सभी प्लांट की गुड़ाई कर लूंगी मैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही पॉट में 4-4, 5-5 प्लांट लगा देते हैं, तो उनको फिर गुड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। तो इसलिए जो है एक या 2 प्लांट ही लगाने चाहिए, जिससे कि जब भी आप चाहें तो पौधे में जब भी फर्टिलाइजर दें तो गुड़ाई अच्छे से हो पाती है। जब मिट्टी का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मिट्टी की जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं, तो पौधा अपने आप ही बहुत ज्यादा बुशी हो जाता है। विंटर प्लांट भले ही कम टाइम के लिए रहते हैं लेकिन केयर बहुत मांगते हैं। अगर आपके पौधा में इस तरीके से कोई भी बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई है तो उसको आप जो है हटाते रहिए, नहीं तो ये जो है प्लांट हमारे जितना भी फर्टिलाइजर रहता है प्लांट को नहीं मिल पाता है। घास फूस जो रहता है ये सब एनर्जी खींच लेते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और विंटर प्लांट की 7 से 8 दिन में आपको
इस तरीके से डिगिंग करना है, मतलब कि गुड़ाई करना है, जिससे कि मिट्टी आपकी अच्छी पोरस बनी रहे, पानी बिल्कुल भी इसमें स्टोर ना हो। तो हमारे यहाँ पर आज थोड़ी अच्छी धूप निकली है, वरना धूप नहीं निकलती है, जिसके कारण मिट्टी देख सकते हैं काफी ज्यादा गीली रहती है। और जब हमारे यहाँ पर बारिश गिरी थी, बस बारिश की ही नमी से ये अभी तक मिट्टी नम है, मतलब कि अभी तक मैंने कोई भी इसमें पानी वगैरह नहीं दिया है। तो आज इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। अगर आपने फर्टिलाइजर नहीं दिया है, आपके भी पौधे मेरी तरह हैं, तो आप भी इस फर्टिलाइजर का यूज करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हर साल मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ, पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है, तो इससे पौधे जो है डैमेज भी नहीं होते हैं। अब ये जो बोतल में आप फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसको बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत बार बताया है। तो ये है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर। अभी तो मेरे पास में बनाना पील नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दी ज्यादा पड़ रही है, तो अभी केले के छिलकों का या केलों का हमारे घर में कोई भी काम नहीं है। तो अगर आपके पास में केले के छिलके हैं, तो आप जो है 2 बनाना पील लें, मतलब 2 केले के छिलके लें और उनको पानी में डिप करके 1 वीक के लिए रख दें। 1 हफ्ते बाद जो है आपको इस तरीके से लिक्विड मिलेगा, मतलब कि जो छिलके रहेंगे वो एकदम से डिकम्पोज हो जाएंगे और इस तरीके का फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। और इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो ये कोई भी मेजरमेंट इसमें आपको जरूरी नहीं है। आपके पास में 2 बनाने के छिलके 4 केले के छिलके जितना भी हो, आप 1 लीटर पानी में 5 से 6 केले के छिलके भिगोकर रख सकते हैं 1 वीक के लिए, और आपके विंटर के कोई भी प्लांट को दे सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पौधों में फंगल लग जाएगा, तो बिल्कुल भी कोई भी फंगल इस फर्टिलाइजर से नहीं लगेगा। जिस मेथड से मैं इस फर्टिलाइजर को अपने गुलदाउदी प्लांट में दूंगी, वैसे ही आप भी दे सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप डाइल्यूट किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगी। ये 500 ग्राम का जार है, इसी में मैंने ये फर्टिलाइजर बनाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 लीटर की बकेट है, 5 लीटर इसमें पानी है, मैंने 5 लीटर पानी भरकर रखा है। और ये जो जार है ये फर्टिलाइजर, अब इस 5 लीटर की बकेट में हम ये पूरा ही लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देंगे। आप मानिए इसमें कोई भी प्रकार का फंगस आपको नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो है, ये फर्टिलाइजर आपको प्रॉपर जब धूप रहेगी तभी आपको ये फर्टिलाइजर देना है, उसके पहले इस फर्टिलाइजर का यूज आपको नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पौधों में फंगल लग जाएगा, जहां धूप कम रहती है, आप विंटर में इस फर्टिलाइजर का यूज ना करें। जो फुल सनलाइट जहां पर रहती हो, टेरेस गार्डनिंग करते हो, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसके पल्प्स हैं, आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। मैं छानूंगी नहीं, मैं एज इट इज ऐसा ही इसका यूज करूंगी। यहाँ पर फर्टिलाइजर डालने के बाद में लिक्विड कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। थोड़ा सा आपको मटमैला सा कलर दिखाई देगा और ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। तो जैसे मैंने बोला, कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है कि आपको इस फर्टिलाइजर को, एक तो सबसे पहली बात कि आपको इस फर्टिलाइजर को उस प्लांट में यूज करना है जिसकी स्टेम जो है थोड़ी बूढ़ी रहती है। जैसे कि हमारे गुलदाउदी की स्टेम बूढ़ी टाइप रहती है, मतलब कि लकड़ी नुमा रहती है, इस तरीके की रहती है, उनमें आपको इस फर्टिलाइजर को यूज करना है। दूसरी बात, जहाँ फुल सनलाइट आती हो, आप देख सकते हैं मेरे टेरेस पे फुल सनलाइट रहती है, प्लांट आप देख सकते हैं पूरे फुल सनलाइट में रहते हैं, उन्हीं प्लांट में आपको यूज करना है, बाकी दूसरे प्लांट में आपको यूज नहीं करना है। इंडोर प्लांट में या शेडी प्लांट में आपको इस फर्टिलाइजर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तीसरी बात, मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए, तब इस फर्टिलाइजर को आपको यूज करना है। मिट्टी थोड़ी सी ड्राई रहनी चाहिए, इस तरीके से भुरभुरी रहनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी ड्राई नहीं है तो आप 1-2 दिन का वेट करिए, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर का यूज करें। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इस फर्टिलाइजर को तभी डालना है जबकि धूप रहे, एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं, एकदम उठते से ही आपको सुबह नहीं डालना है इस फर्टिलाइजर को, और शाम के टाइम नहीं डालना है। आपको 2:30 या 3 बजे के बाद इस फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है आपके गुलदाउदी प्लांट पर। कारण ये है कि विंटर के प्लांट बहुत सेंसिटिव भी रहते हैं, इनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। दूसरी बात है कि पौधों में कीटनाशक जो कीट पतंग रहते हैं वो शाम के टाइम में काफी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको यूज नहीं करना है शाम के टाइम पर, जब धूप रहे तभी आपको इसका यूज करना है। तो जिस तरीके से मैंने 5 लीटर पानी में आधा लीटर फर्टिलाइजर मिक्स किया है, वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका 1 लीटर का फर्टिलाइजर है तो आप जो है 10 लीटर पानी में आसानी से अपने पौधों पर इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो
फंगल लगने की बात होती है, फंगल तब लगता है जब पौधे आपके शेडी प्लेस में रहते हैं, फुल सनलाइट में नहीं रहते हैं, तभी जो है किसी भी ऑर्गेनिक रेमेडी से आपके पौधों में फंगल लग सकता है। बाकी आपके पौधों में कभी भी फंगल नहीं लग सकता है। फर्टिलाइजर आपको उतना ही देना है जितना कि पौधे को नीड है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है कि हम एक बार में ही इतना फर्टिलाइजर दे दें कि पौधा जो है हमारा डैमेज हो जाए। और जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहते हैं, फर्टिलाइजर देने के बाद में मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, जिस हिसाब से आपकी मिट्टी, अगर मिट्टी ज्यादा ड्राई है तो आप ज्यादा फर्टिलाइजर दें, जिससे कि पौधों की जड़ों तक आपका ये खाद पहुंच जाए। तो मेरे पास तो लगभग 30 विंटर की ये गुलदाउदी हैं, जो कि सभी कटिंग से लगे हुए हैं। तो इनमें से कम 6-7 पौधे तो ऐसे हैं जो कलियां आ गई हैं, तो कलियां वाले में तो फर्टिलाइजर नहीं देना है। कलियां जिसमें ब्लूम होने लगी हैं, जिनमें ब्लूम नहीं हो रही हैं, जिनमें बर्ड्स एकदम छोटी छोटी हैं, उन्हीं में दिया है। और यही एक फाइनल फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा है। अगर आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है तो आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि केले के छिलके जो होते हैं वो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। पोटेशियम भी होता है इसमें, और जो मैग्नीशियम सल्फेट भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो हरियाली भी रहती है पत्तियों में, और पौधे भी आपकी कलियां बनाने में मदद करते हैं इस फर्टिलाइजर की वजह से, और कलियां जो है बहुत अच्छे से ब्लूम भी होने लगती हैं। आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है कि आप जाकर कहीं से खाद वगैरह ले पाएं, तो आप घर पर इस तरीके से खाद बनाएं और अपने गुलदाउदी को हेल्दी कंडीशन में ग्रो करें, जिससे कि विंटर में बहुत अच्छे से आपके फ्लावर ब्लूम हो। और यदि आपके पौधों में कीट पतंग लग गए हैं, कुछ एफिड वगैरह लग गए हैं, ब्लैक माइट्स हो गए हैं, तो आप सावरिंग करना चाहते हैं, तो जो इस तरीके से कलियां हो जाती है उनमें बिल्कुल भी आप सावरिंग ना करें, क्योंकि पानी इनमें स्टोर हो जाएगा और कलियां काली होकर जो है खराब हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगी, फ्लावर आपके खराब हो जाएंगे। आपको अगर सावरिंग करनी है तो इस तरीके के प्लांट जो रहते हैं जिनमें कलियां बनी रहती हैं लेकिन ओपन नहीं होती, ऐसे प्लांट को, या जो कलियां बनी ही नहीं है, जिनमें कलियां आई नहीं है, उन प्लांट में आप जो है सावरिंग कर सकते हैं। प्लांट हेल्दी कंडीशन में ग्रो होते रहेंगे। तो गुलदाउदी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, अगर एक बार आप ले आएंगे तो सालों साल चलते हैं। जैसे कि मैंने कटिंग से बना कर रखे हैं, पिछले साल भी बहुत सारे प्लांट बनाए थे, इस साल उसके आधे ही प्लांट बनाए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि प्लांट उतने ही लगाओ जितने की आप देखभाल कर पाओ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।